एनरोलमेंट कैसे होंगे, कितना लीड्स पर अपन को काम करना पड़ेगा, तब जाके एनरोलमेंट होगी। ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट निकालने का सबसे बड़ा एक फॉर्मूला समझो आप, क्या? नंबर गेम का। कैमरा ऑन कर लो, खैर सभी सभी, ये वाला पॉइंट तो मैंने बोला ही नहीं, है ना? कैमरा ऑन करो सबसे पहले तो। अगर मीटिंग में कनेक्ट कैमरा ऑन करके नहीं बैठना है तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 50% कैमरे ऑफ है, क्यों? क्या आप सीरियस नहीं हो अपने करियर को लेकर? हाँ जी। जिन बंदों ने कैमरा ऑन कर रखा है वो तो अपने करियर को लेकर सीरियस है, और आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तो क्या मैं यही समझू कि आप लोग सीरियस नहीं हो अपने करियर के लिए? हाँ जी। ऑन कर लो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी मैं हूं जिसमें आप इतना कर रहे हो, अगर आकाश सर होते फिर? तभी नहीं करते आप तो, वो तो वही रहते हैं। ठीक है। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। ओके। सो हमारे इनरोलमेंट, सबसे ज्यादा इनरोलमेंट कम होते हैं, मैक्सिमम इनरोलमेंट हमारे साथ कब होते हैं? जब हम एक रूल समझते हैं। कौन सा रूल? नंबर ऑफ गेम। नंबर ऑफ गेम। समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है? कि आपने ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, एवरीबॉडी। नंबर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, अभी अगर आप 10 कॉल करोगे, क्या आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि यार हाँ 2 इनरोलमेंट हो जाएंगे? क्या कंपलसरी है? हाँ या ना? हाँ ना? नहीं है ना? बट क्यों? उसको आप क्यों बदल सकते हो? है ना? आप 10 लीड में आप इनरोलमेंट नहीं निकाल पाओगे, ये ध्यान ध्यान रखना। कभी कभी होता है, कभी कभी अपनी किस्मत होती है, महीने में एक दिन अगर 10 नंबर पे कॉल करा, 2 इनरोलमेंट हो गई। नहीं होंगे जी। पर डे आपने नंबर गेम को समझना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ओनली टॉपिक्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को नोट करो। वहां पर लिख लो एनरोलमेंट टॉपिक और पॉइंट्स लिख लो। वहां पे फर्स्ट पॉइंट यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, नंबर गेम को समझना पड़ेगा जी। समझ रहे हो? ये चीज करनी पड़ेगी आपने। ओके। नेक्स्ट चीज बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो इसके अंदर। एनरोलमेंट के लिए सबसे ज्यादा नीड किस चीज की पड़ती है? हाँ जी। सबसे ज्यादा नीड किस चीज की पड़ती है? एक चीज की। अच्छा। सर प्लीज थोड़ा स्लो बोलिए, बिल्कुल स्लो बोलेंगे, क्या दिक्कत है? आप 1 घंटा आपके लिए निकाल के आए हैं, तो टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। नंबर गेम को समझना है, लिख लो। ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट करने के लिए हमें नंबर गेम को समझना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके। देन दूसरा पॉइंट है, एनरोलमेंट के लिए सबसे ज्यादा नीड किस चीज की पड़ती है? क्या आप सभी लोगों को ये पता है? सबसे ज्यादा नीड किस चीज की पड़ती है हमारे पास? सबसे ज्यादा एनरोलमेंट निकालने के लिए किस चीज की नीड पड़ती है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ, स्किल्स की। स्किल्स की। अभी मैं जिस वे में अभी आपसे एक्साइटमेंट से बात कर रहा हूं, मैं भी आपसे वीडियो कॉल ही मान लो, ठीक है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें समझा रहा हूँ, तो स्किल्स है या फिर नहीं है? स्किल्स है, तभी मैं अभी मीटिंग दे पा रहा हूँ। स्किल्स नहीं है तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ये गारंटेड है। मेरे मन में क्या आएगा, अरे भाई इतने सारे बंदे कनेक्टेड हैं, 100% कनेक्टेड हैं, मैं कैसे दूंगा मीटिंग? यह आता ना माइंड में। बट यहाँ पर क्या मैटर कर रही है? स्किल्स मैटर कर रही है। तो क्या? तो सबसे पहले स्किल्स कौन सी होती है एनरोलमेंट के अंदर? फर्स्ट स्किल होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। लिख लो, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो ओनली टॉपिक्स बता रहा हूँ, मैं फॉलोअप तो करके बता दूंगा आपको। 5 मिनट का फॉलोअप जाता है, ओनली 5 ही मिनट का, जिसमें एनरोलमेंट हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा जी। सामने वाले से बात करना सीखना पड़ेगा हमें, सबसे बड़ी चीज। गेम समझो। ठीक है। कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सामने वाले से बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा। सेकंड, रिलेशन बिल्डिंग। क्या है सेकंड? रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग क्या होता है? अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर आप किसी न्यू बंदे से मिल रहे हो, आपने आपने कुछ कॉलेज वगैरह को, कोई स्कूल को ज्वाइन करा, वहां पर आपके न्यू फ्रेंड सर्कल, न्यू एरिया, सारी कुछ चीजें, तो वहां पर क्या करोगे? एक जगह कोने में जाके थोड़ी ना बैठोगे,
एक बंदे से बात करी, उसको दोस्त बनाया, उसके बारे में पूछा क्या करा क्या करा, उससे रिलेशन बिल्ड करते हो आप। यार ब्रदर, हाँ जी भाई, यार आप तो मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, भाई है तो तू मेरा, है ना, सिस्टर है तो तू मेरी, है ना। ऐसे ऐसे करके रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। तो सेकंड इसमें रिलेशन बिल्डिंग करना है, ये स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। थर्ड, स्पीकिंग स्किल। भाई जी, बात करने का तरीका, आपका जो आपकी आवाज है ना, आवाज, वॉइस टोन, इसको आपने समझना पड़ेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो इस चीज को, है ना। क्या होती है स्पीकिंग स्किल। फोर्थ चीज इसके अंदर है लिसनिंग स्किल। आपको सुनना आना चाहिए सामने वाले का, ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चैट में भी एक्टिविटी रखो यार, मजा आएगा। चैट चैट में जब आप टाइप करोगे ना, आपको खुद को फील होगा, हाँ यार ये करा था, होता है। होता है तभी तो कर रहे हैं, नहीं होता तो कहाँ से करते। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? चैट में टाइप करा करो आप तो बढ़िया से। और चैट में टाइप करने के चक्कर में लिखना मत भूल जाना, लिखना जरूर। ओके। दे नंबर नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट इसका, क्या, नॉलेज। आपकी नॉलेज मैटर करती है। स्किल्स के अंदर मैंने 5 स्किल्स बताई है, कौन सी? कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और नॉलेज। नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या करती है? नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एनरोलमेंट के अंदर भी, ज्वाइनिंग के अंदर भी, 2CC के अंदर की भी, टीम बिल्डिंग के अंदर भी। हम जब मैनेजर बन जाते हैं, सुपरवाइजर बन जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे अपन असिस्टेंट सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, चाहे अपन असिस्टेंट सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, हमारे पास नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज कहाँ से आएगी? प्रैक्टिकल करके। क्या कब आएगी? प्रैक्टिकल करके। अगर मैं एनरोलमेंट का फॉलोअप लेकर नहीं सीखता तो मैं भी आपको नहीं बता पाता। ये जो मैंने टॉपिक सीखे हैं ना, ये मैंने खुद से लिखे, क्योंकि मैं खुद ने फील करी है ये चीज। मैं नाइट को बैठा था यार, मेरा नाइट को आकाश सर ने बोला कि मॉर्निंग में मीटिंग देनी है वापस दोबारा। तो मैंने क्या करा, डायरी निकाली, मैंने वो चीज नोट करी। मैंने 15 मिनट लगे इन चीजों को नोट करने में, बट मैंने पॉइंट पॉइंट निकाले कि यार हाँ, कैसे करना पड़ेगा, हम कितनी चीजें करेंगे तब जाके क्या रिस्पॉन्स निकलेगा, है ना। अपन सामने वाले को क्या क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूं ना, उस चीज को मैंने फील करा पहले तो आप भी अपने जो एनरोलमेंट का फॉलोअप है ना, उसको पहले फील करना सीखो। और ये चीज आपके एनरोलमेंट के फॉलोअप में जरूर होनी चाहिए। क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और नॉलेज। 2 टॉपिक हो गए। थर्ड टॉपिक को, प्ले इन नंबर्स। मैक्सिमम नंबर्स पे काम करना पड़ेगा, फर्स्ट बारे में पता है, दोबारा बता रहा हूँ। प्ले इन नंबर्स। और मैक्सिमम कितने नंबर? 50। 50 कॉलिंग से आपके नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर आप 50 कॉलिंग से नीचे कर रहे हो तो आपका जीरो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी अपना दिन होता है किसी दिन और 5 कॉलिंग कर ली, तो किसी दिन 10 कॉलिंग कर ली, अगले दिन 50 कर ली, तो फिर वापस 20 पे आ गए। नो, अपनी एक मैक्सिमम कॉलिंग रखो। मेरी बात करूं, मेरा एक भी दिन नहीं जाता। हाँ ये है, मेरी ज्यादा चली जाती है कॉलिंग, ऐसी बात नहीं है, बट 40 से 50 कॉलिंग से मेरी नीचे नहीं रहती है पर डे। पर डे। मैं भी तो सुपरवाइजर हूं ना, मैं भी तो कर रहा हूँ ना कॉलिंग, क्यों नहीं कर रहा? मेरे भी तो इनरोलमेंट हो रहे हैं ना, ग्रुप में देख रहे होंगे 4-5 ज्वाइनिंग मेरे फ्रेंड में, क्यों है? मैंने करा है भाई, मैंने करा है, मैं कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा, है ना। तो आप भी इस चीज को समझो, एक मैक्सिमम नंबर्स पे आपने काम करना। मैक्सिमम कितने? 50 गोल्स। 50 गोल्स से नीचे नहीं करनी है, लिख लो। अरे लिख लो, सामने चिपका लेना अपनी आंखों के सामने कि यार 50 गोल्स से नीचे नहीं करनी है। ओके। देन फॉर, क्या, कंसिस्टेंसी से वर्किंग करना। अरे भाई, अहमद भाई, कॉलिंग करने में किसी को शर्म नहीं आती? कॉलिंग करने में शर्म नहीं आती? कॉलिंग करते नहीं है ना, चीज तो वो है ना। ये चीजें हैं। फिर बात करते हैं कंसिस्टेंसी। फोर्थ नंबर पे लिखो, कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, लिख लो। मत देखो मुझे, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, लिख लो।
कंसिस्टेंसी से वर्क करना है। लिख लिया। फोर्थ, आप ना इस फॉर्मूले को समझना, ट्रिपल सी फॉर्मूला क्या है? ट्रिपल सी प्रॉब्लम, सी सी सी। अब ये तीन सी क्या है? अपने सीसी का मतलब तो कॉमन करेंसी, करेंसी, कंपनी करेंसी, ये समझ रखा है। बट ये ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी फॉर्मूले को समझना। फर्स्ट सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। क्या होते हैं फर्स्ट सी का मतलब? कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप किसी चीज से बात कर रहे हो ना, सामने वाले से। आपके आवाज में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए यार। ठीक है, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए। सेकंड सी का मतलब है क्लियरिटी। देख रखी है, अगर आपने फॉलोअप समझ रखा है, आपने 10 मिनट की वीडियो 10 बार देख रखी है, तो आपको क्लियरिटी है। पैसे के लिए ऑब्जेक्शन ना बाद में हैंडल करेंगे, अभी ऑब्जेक्शन हैंडल का टाइम नहीं है, पहले अपन का टाइम है किस चीज का? चीजों को समझने का। पहले पॉइंट आउट समझो आप। समझ लिया ट्रिपल सी फॉर्मूला? समझ में आ गया? भूलोगे तो नहीं? भूलना मत यार, भूल जाओगे तो नुकसान आपका रहेगा। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है? देन बात करते हैं, अब काम किस चीज का? एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, लास्ट 6 पॉइंट। इस पॉइंट को ना अपने माइंड में बिठा लेना। और ये माइंड क्या है? ये है अपने माइंडसेट का सारा गेम। अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है। अरे हम ये सोचते हैं ना, अरे बंदे को अगर मैंने ये टॉपिक बोल दिया तो बंदा फरार हो जाएगा, नहीं होगा, वो आपके माइंड में चल रहा है। अपने माइंडसेट को बिल्ड करने के ऊपर फोकस करो। अगर आपका माइंड बिल्ड है ना, तो सामने वाला ना करते हुए भी हाँ करेगा और पेमेंट करेगा। आपका माइंडसेट बिल्ड है तो, और आपका ही लो है तो यार कहाँ से करें? कोई चांसेस ही नहीं है। ओके, सेकंड, अब आते हैं फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जैसे बंदा वीडियो देख लेता है, ठीक है, जैसे बंदा वीडियो देखता है तो एक काम किया करो, एक छोटा सा वॉइस मैसेज सबसे पहले डाला करो सामने वाले पर्सन को। कौन सा वॉइस मैसेज? कि हाँ जी ब्रदर एंड ब्रदर बोलो या फिर सिस्टर बोलो, या फिर एक एक काम करना, एक परमानेंट वॉइस मैसेज बना के रख लो, 10-15 सेकंड का रहेगा, परमानेंट ही रख लो, सेव कर ले। ठीक है। हाँ जी, मैंने भी जैसा कि आपको बताया था, आप ही की तरह मेरे पास बहुत सारे पर्सन थे जो वीडियो वगैरह देख रहे थे, एंड मैंने लिमिटेड पर्सन का स्लॉट बुक करना था। अभी काफी सारे लोगों को मेरे पास मैसेज वगैरह आ रखा है जो यहाँ पे अपनी सीट कंफर्म करवाना चाहते हैं। चलो लिखो 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 लिखो। हाँ जी, स्टार्टिंग से बोलते हैं वापस, है ना? हाँ जी, सो मैंने भी जस्ट जैसा कि आपको बताया था, लिख लो। हाँ जी, तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मेरे पास आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है? मैसेज कर रखा है, जो वीडियो को विजिट कर रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वीडियो को देख रहे हैं। बट मैंने आपसे क्या बोला था? मुझे ओनली उन सीरियस पर्संस को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? सीरियस पर्संस को सिलेक्ट करना है। और आप ही की तरह मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रखे हैं। अगर मेरे पास लोड बचते हैं तो मैं 5 to 7 मिनट में आपको कॉल करता हूँ। ये करते हो, देख लिया? यहां तक समझ में आया आपको? अच्छा, रिपीट करें? हाँ जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप ही की तरह मेरे पास ना बहुत सारे लोगों ने फॉर्म वगैरह फिलअप किया था। बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो सेंड करा था। बट मुझे कुछ लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना था, सीरियस पर्सन्स को मुझे सिलेक्ट करना था। सीरियस पर्सन को मुझे सिलेक्ट करना था, जो वाकई में चीजों को सीखना चाहते हैं, जो वाकई में चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और मेरे पास काफी सारे लोगों के मैसेज कॉल वगैरह आ रखे हैं। अगर मेरे पास स्लॉट बचते हैं तो मैं आपको कॉल करूंगा। वॉइस मैसेज डाल दो। मैं मतलब बंदे का मैसेज आते सीन मत करना, 2 मिनट बाद में वॉइस मैसेज सेंड करना। ये उसको भी तो पता लेना चाहिए सर ने वॉइस मैसेज बनाया है। मैसेज आते एक तो आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, तो वो सोचेगा सर ने तो ऑलरेडी बना रखा है। ऐसी बात नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। समझ में आया आपको ये चीज? जी, क्लियर है यहाँ तक?
अब बात करते हैं फॉलोअप की। देखो जब अपन पर्सन को कॉल करते हैं ना, तो ये जो मैंने आपको पांच छह चीजें बताई थी ना, इस चीज को अपने माइंड में ध्यान से रखना। कंसिस्टेंट, सॉरी, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज आपके पास। नहीं, और कोई भी वॉइस वगैरह मतलब वॉइस मैसेज वगैरह आपने नोट नहीं करना है, ये वाला वॉइस मैसेज आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है जिससे बंदे का मैसेज आ जाता है। ठीक है। देन बात करते हैं चीजों के बारे में। ठीक है, कि आपने कैसे वीडियो फॉलोअप लेना। लास्ट बार मैं आपको सामने रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट रिपीट रिपीट। अरे मेरी सुनो, पूरा लिखने की क्या जरूरत है जब आपको भी तो पता है कि यार हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज फॉर्म फिल कर रखे हैं। क्या आपको पता नहीं है? पता है ना। सामने वाले को क्या दिखाना है आपने कि यार मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तेरे जिससे 756 लोग हैं मेरे पास तो करना चाहते हैं, बड़ा सीरियस को सिलेक्ट करना है। बोलते हो ना इनविटेशन में, बोलते हो, वही तो बताना है, वही तो बताना है जी। समझो ना, गेम तो समझो, है ना। क्लियर। फिर बात करते हैं इनरोलमेंट की। देखो बंदा इनरोलमेंट कब करता है, जब हम सामने वाले को चीजें समझा देते, क्लियर करा देते, और जब अपने पास स्किल्स होती है। ये ध्यान रखना। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखने के बाद वॉइस मैसेज सेंड करना है, लिख लो वहां पर, लिख लो वीडियो देखने के बाद वॉइस मैसेज सेंड करना। लिख लिया यहाँ तक? ओके। अब अपन बात करते हैं वीडियो के बारे में ना। आपने क्या करना है, रिकेप कराना है। क्या आपने सभी ने वीडियो को देख रखा है? हाँ जी, वीडियो देख रखा है? नहीं देख रखा, देख लेना। नहीं देख रखा, देख लेना। जरूरी है, दिन में 2 बार देखो, दिन में 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप तो। ठीक है। वीडियो देखने के बाद वॉइस मैसेज सेंड कर देना है, वीडियो को रिकेप कराना है। रिकेप कैसे कराना है कि सबसे पहले बात करते हैं। देखो मैंने अभी आपको ना मेरे मेंटोर, मैं आपको डायरेक्ट खुद से करके बता रहा हूँ। ठीक है। सर अगर वो वीडियो देखने के बाद मैसेज ना करे तो फिर क्या करें। मैंने फर्स्टली जिस दिन सेशन दिया था ना, मैंने आपको कुछ वॉइस मैसेज वगैरह ऑल पर्सन्स को नोट करवाए थे, और मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बताई थी। उस चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, अरे अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, मैं खुद बताता हूँ, एक सेकंड को। आपको विश्वास नहीं होता ना, मैं करता हूँ और सामने से बंदे का खुद मैसेज आता है। ये देखो, क्या आया बंदे का मैसेज। ये मैंने कल इनरोलमेंट करवाया, दिख रहा है सभी को? सामने से बंदे का मैसेज आया ना, ये मैंने वीडियो सेंड, ये वॉइस मैसेज सेंड कर रखा है, मैंने बताया था ना वॉइस मैसेज सेंड करना है। ये मैंने वॉइस मैसेज सेंड कर रखा है, देन सामने से रिप्लाई आ रखा है कि हाँ जी सर कंप्लीट कर लिया, विद इन 5 मिनट में कॉल कर रही हूँ। है ना। सामने से बंदे का क्या मैसेज आया। अगर आप, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, अगर क्लियरिटी कराओगे तो सामने वाला खुद मैसेज करेगा ना, खुद इंटरेस्टेड रहेगा। वॉइस मैसेज भी ऐसा बनाओ, सर एक चीज ऐसे एक्सप्लेन करो सामने वाले को ताकि वो डाउट में ना रहे ना। देन बात करते हैं वीडियो को रिकेप कराना है, कैसे कराना है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेलो, सबसे पहले बात करते हैं, हेलो हाँ जी आप कहाँ से हो, मतलब बात कर ली आपने, ऑल क्लियर। हेलो हाँ जी कैसे हो आप, बढ़िया हो, अच्छा। और बाकी क्या कर रहे थे जी सर, अभी मैंने वीडियो वगैरह कंप्लीट करा है और जस्ट अभी फ्री हुई हूँ या फ्री हुआ हूँ। ठीक है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे मेंटोर मिस्टर अजय बिष्ट सर की, पॉइंट को समझना, पॉइंट को समझना है आपने। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं रिकेप करा रहा हूँ, क्या मैं रिकेप करा रहा हूँ, उसको समझना। हाँ जी कैसे हो, बढ़िया हो, ओके चलो बहुत बढ़िया। और बाकी मैंने आपको मेरे मेंटोर अजय बिष्ट सर की 10 मिनट की वीडियो प्लस अजय सर की इंस्टा प्रोफाइल सेंड करी थी, देखिए आपने? हाँ जी सर बिल्कुल देखिए। ओके। कुछ क्लियरिटी मिली आपको, चीजें समझ में आई, अजय सर की जर्नी कैसी लगी, जीरो टू हीरो बोला था ना मैंने हाईलाइट देखने को, वो देखा आपने? हाँ जी सर बिल्कुल देखा है। ओके। तो कैसा लगा इन अजय सर की? ठीक है। तो जैसा कि कैसा लगा आपको अजय सर की इंस्टाग्राम आईडी को देखकर, वीडियो को देखकर, उनकी जर्नी के बारे में पता लगा आपको कि अजय सर किस लेवल पे बिलोंग करते हैं, कितनी मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर आज कहां तक पहुंच चुके हैं। लिख लो वहां पे, अजय सर के बारे में बताना है।
हर एक पॉइंट भी मैं बोलूंगा और उस पॉइंट की मैं आपको लाइन बताऊंगा कि आपने क्या डायरी में नोट किया। लगभग लगभग पर्सन सभी के सभी लिख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है भाई जब मैं कुछ सिखा रहा हूँ और बंदे लिख रहे हैं, सच में। ठीक है। और नेक्स्ट, अजय सर की जर्नी के बारे में बताना है। बता दिया आपने अजय सर की जर्नी के बारे में। देन आपने क्या बात करनी है? देखो मैं आपको थोड़ा सा अजय सर की जर्नी के बारे में बात करो जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सबसे ज्यादा वीडियो के अंदर कहाँ बंदा मोटिवेट होता है? जर्नी के अंदर। अजय सर की जो जर्नी है ना, ऐसी हर किसी बंदे को फैन बना देती है। हर किसी बंदे को फैन बना देती है अजय सर का। ये है उनकी जर्नी। ठीक है। तो उनको बताओ कि देखो, मैं जिस पर्सन की मैंने भी आपको वीडियो इंस्टाग्राम आईडी सेंड करी थी, वो कोई छोटी छोटी लेवल पे नहीं है। उनकी बात करो तो वो इंडिया के अंदर टॉप लीडर्स में से है। उनकी आपने वीडियो और उनकी जर्नी आपने देखी, आपको पता लगा होगा कि अजय सर देखो स्टार्टिंग में ना एक गांव से बिलोंग करा करते, एक गांव से बिलोंग करा करते थे, चाइल्डहुड थे, छोटे थे। और गांव से उन्होंने स्टडी वगैरह 12th कंप्लीट करी। देन उन्होंने क्या होता है कि देखो आपको पता है ना, आज के डेट में आपका भी ड्रीम होगा 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब लगना, है ना? 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब लगना, सेम प्रोसेस उनका भी था। सेम प्रोसेस उनका भी था। फिर उन्होंने क्या करा, डिफेंस की कोचिंग ज्वाइन करी। डिफेंस की कोचिंग ज्वाइन करके उन्होंने 6 महीने में क्विट कर दिया। अब यहाँ पर सामने वाले से क्वेश्चन आपने क्या करना है? आपको पता था, पता लगा वहां पे कितने दिनों कितने महीने में उन्होंने क्विट कर दिया, या फिर किस लिए उन्होंने क्विट करा? पूछ लो सामने वाले से। अगर सामने वाला देखेगा, बढ़िया से देखेगा, तो वो क्या बोलेगा? हाँ सर, वहां पर बता रहे थे, क्या है ना, ऑलरेडी जॉब नहीं लग रहे थे लोग, तो उनको भी लगा कि यार हम कैसे लगेंगे, हम भी नहीं लग पाएंगे। वहां से उसका माइंड सेट भी चेंज हो गया। वहां से उसका माइंड सेट भी चेंज हो गया। जॉब का तो ख्याल ही नहीं आएगा उसको दोबारा। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर ने छोड़ दिया और आज वहां पर है। ठीक है। 6 मंथ में बंदे ने क्विट कर दिया। और देखो भाई, क्विट करने का ये रीजन था कि सामने उन्होंने ना बहुत सारे लोगों को देखा था वहां पे, जो 5 साल 7 साल 10 सालों से बंदे मेहनत कर रहे थे, उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो वहां से उन चीजों को छोड़ा उन्होंने। देन उन्होंने चीजों को, ऑनलाइन चीजों को देखना स्टार्ट किया। भाई फ्री टाइम में क्या किया जाता है? हाँ जी, उनसे पूछो कि भाई आप फ्री टाइम में क्या करते हो। वो बोलेगा सर इंस्टाग्राम चलाना, रील्स चलाना, ये करना वो करना, चैटिंग करना, है ना? ये बोलेगा सामने वाला। तो सेम प्रोसेस आप बोलो कि देखो, जैसा कि सर ने आपको बताया था, सर भी फ्री टाइम में ना इंस्टाग्राम चलाते थे, पबजी खेलते थे, गेम खेलते थे, टाइम पास करते थे, टोटली टाइम वेस्ट होता था। बट उन्होंने, जैसे भी आप अजय सर को देख रहे हो ना, अजय सर को देख रहे हो ना, अजय सर ने बताया, वो उन्होंने भी एक दिन एक पर्सन को देखा था, जो बंदा अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और जो लाइफ में सक्सेसफुल था। वहां से उनके माइंड में चीजें आई कि यार हमें भी करना चाहिए। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अजय सर जीरो से वहां पर पास जा सकते, तो आप भी जा सकते हो? लग रहा है आपको चीजों को सीख कर? बोलेगा हाँ जी सर, बिल्कुल जा सकते हैं, सर कर सकते हो, मैं क्यों नहीं कर सकता? कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके अंदर सामने वाले, सर मैं ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना? फिर बताना बंदे को, लिख लो वहां पे क्वेश्चन पुट अप करना है। क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, जॉब उन्होंने स्टडी क्यों क्विट करी, कोचिंग क्यों क्विट करी, वहां पर लिख लो। वो बता, पूछना है सामने वाले से। ठीक है। सेकंड आपने क्या पूछना है? है जी, सेकंड आपने क्या पूछना है? आप क्या करते हो? अजय सर क्या करते थे? टाइम पास ही तो करते थे। आप क्या करते हो भी? टाइम पास ही करते हो ना, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ये चलाते हो, है ना? तो यहाँ तक बंदे को क्लियर कराओ। यहाँ से बंदे को क्या हो जाएगा कि यार हाँ, टाइम वेस्ट न करके बेस्ट बनाकर भी चीजों को सीखा जा सकता है, आगे ग्रो करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बंदे का क्लियर। उसको बोलो भाई देखो, अभी आपने जो वीडियो देखा था, स्किप नहीं करा था, लास्ट तक देखा था, स्किप नहीं करा था, लास्ट तक देखा था, तो आपको पता लगा होगा अजय सर ने प्रेजेंट टाइम में 30,000 से भी ज्यादा लोगों को गाइड कर दिया। प्रेजेंट टाइम पे अजय सर ने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को गाइड कर चुके हैं। तब आप खुद बताओ, अगर 30,000 लोगों को बंदा गाइड करके अगर पैसा कमाना सिखा सकता है, कि वो आपको अर्निंग करना नहीं सिखा सकता? वो बोलेगा बिल्कुल सर सिखा सकता है, क्यों नहीं सिखा सकता?
क्यों नहीं सिखा सकता, बिल्कुल। बट ब्रो, सीखने के लिए ना यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है? देखो भाई, हर एक चीज की वैल्यू होती है, वैल्यू प्रोवाइड करो, है ना? ज्यादा से ज्यादा पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड करो। ओके। कि देखो, आप जिस यहाँ पर आपने देखा होगा कि देखो, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। सर ने आपको बताया होगा आज की डेट में हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है। आप स्विगी जोमेटो को देख लो, फ्लिपकार्ट मीशो को देख लो, ओला उबर को देख लो, फोन पे गूगल पे को देख लो, हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है। तो क्या ऑनलाइन वर्क करना आसान नहीं? बोलेगा आसान है सर। बिल्कुल। तो देखो, आसान कब है? सर ने आपको बताया होगा यहाँ पर आपको ना 2 डेज की कुछ ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? 2 डेज की कुछ ट्रेनिंग्स मिलने वाली है। ट्रेनिंग्स के बारे में बात करें, नाम सुना था? अगर वो सामने वाला हिचकिचाए ना बताने में, तो आप बता दो। उसको, बंदे को लो कॉन्फिडेंस फील मत होने दो। उसको कॉन्फिडेंस उसके अंदर भरा रहना चाहिए। ओके। तो वहां पर बोल दो। ओके। तो देखो यार, आपने अभी वर्कशॉप का नाम सुना होगा। आपको यहाँ पे 2 दिन की वर्कशॉप मिलने वाली है। और उस वर्कशॉप का पार्ट बनना कोई ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, बट मुझे क्या है, उन्होंने सीरियस को सिलेक्ट करनी है। क्या आप सीरियस हो वर्कशॉप का पार्ट बनने के लिए? जी सर, सीरियस हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ब्रो, आपने वहां पर देखा होगा, रितेश अग्रवाल की एक बात सुनी होगी, जो कि ओयो के फाउंडर हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ का वर्थ कर खड़ी कर रखी है, लगभग 5-7 हजार करोड़ की वर्थ ऑफ इनकम खड़ी कर रखी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस बंदे ने एक चीज बता रखी है ना, कि आज की डेट में मोबाइल फोन का तो हर कोई यूज करता है, बट उससे 20 रुपए भी कमाने नहीं आते, चाहे 20 हजार रुपए का मोबाइल है। वो बोलेगा हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप कितने का यूज करते हो? 15 हजार। 15 रुपए कमाए हमने? नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? आपने चीज सीखी नहीं। आपने चीजें सीखी नहीं, यहां तक क्लियर है? आपने सीखी नहीं। रितेश अग्रवाल सर ने एक चीज बता रखी है कि आज की डेट में मोबाइल फोन का यूज हर कोई यूज करता है, बट उससे पैसा कमाना नहीं आता है। और जब कमाने की बारी आती है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि हम कैसे करें। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते। उसके ना को हाँ में बदल दो। वो बंदा जब आपको कॉल करेगा ना, सच में उसके माइंड में क्या रहेगा? 50-50, करूं भी या फिर नहीं भी करूं। करूं भी या फिर नहीं भी करूं। उसके ना तक तो जाना ही नहीं है, उसको हाँ तक लाना है। ना से हाँ तक पहुंचाना है। मैं जो चीज बोल रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें सामने वाला क्या ना करेगा? सामने वाला क्या ना करेगा? क्या आपको ये पूछेगा कि सर इसमें पैसा तो नहीं देना पड़ेगा ना? अगर वीडियो देखी होगी तो पता लग जाएगा। पैसा तो नहीं देना पड़ेगा ना? सर मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ना? वहीं से क्लियर हो जाएगी चीजें। ओके। वर्कशॉप के बारे में आप बता दिया, रितेश अग्रवाल सर के बारे में आप बता रहे हो। देखो, आज की डेट में हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। अजय सर ने यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप को डिजाइन करने में अपना टाइम दिया है। अपना टाइम दिया है, जिसके बाद ही उन्होंने इन ट्रेनिंग्स को स्टार्ट करा। और देखो, आपको पता है आज की डेट में जो चीज फ्री में मिल जाती है ना, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं। इसीलिए वहां पर 2-3 लोगों को आपने सुना होगा, गीता मैम, प्रदीप रॉय सर, नीरज वर्मा सर, उनको आपने सुना होगा कि उन्होंने, किसी ने यहाँ पे 250, 350, 450, 550 जो भी है, 325 ऐसे ही कुछ है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। बट अभी रजिस्ट्रेशन किसने बोला? पूछो, सामने वाले से पूछो। मत बताओ कि यार 160 बोल रहा हूँ, उसको पूछो भाई आपने देखा था कितने बोला रजिस्ट्रेशन? वो बोलेगा सर वहां पर ना सर मैम 160 रुपये बता रहे थे। बिल्कुल भाई, पहले इतने में रजिस्ट्रेशन होता था, अभी 160 रुपये में हो रहा है। और 160 रुपये में आपको चीजें, ऐसी वैल्यूएबल चीजें सीखने वाले हैं जिससे आप काफी आगे तक चीजों को। सर वो बोलता है कि सर करना है पेमेंट, क्यूआर सेंड कर दो, करने के बाद वो पेमेंट ना करे, फिर क्या करें? वही बताओ ना जो आपने इनविटेशन में उसको बताया था। मैं वही तो पॉइंट आउट लास्ट में, वही आपने जो बोला ना, मैं वही पे चीज बोल रहा हूँ कि देखो, हर एक चीज की एक वैल्यू होती है। अजय सर ने अपना टाइम दिया है ट्रेनिंग्स के लिए। उन्होंने वहां पर 2-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया होगा। उन्होंने आपको इतने दिन रजिस्ट्रेशन होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, आज के डेट में 160 रुपए में पिज्जा बर्गर तो आते नहीं। सुबह से अभी तक खर्च करे नहीं करे? कर दिए? नहीं करे तो बोलो कि आज नहीं करे, कल तो करे होंगे। कल नहीं करे, परसों तो करे होंगे। बोल दो, क्या दिक्कत है? क्या 160 रुपए में आपने कुछ मिला है? वो बोलेगा नहीं मिला सर, नहीं मिला मैम, 160 में कुछ भी नहीं मिला। क्लियर? तो वो क्या बोलेगा, जी बिल्कुल कुछ नहीं मिला। नहीं मिला ना? बिल्कुल। तो देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ
आज के डेट में 160 में कुछ भी नहीं आता है। पिज्जा बर्गर अगर आपने खाने हैं ना, 250-300 रुपए लग जाते हैं पिज्जा बर्गर खाने के लिए। बट यहाँ तो 160 रुपए में आपको क्या चीजें मिलने वाली है? चीजें सीखने को मिलने वाली है जी, स्किल्स सीखोगे आप 2 डेज की ट्रेनिंग्स के अंदर। या आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनोगे जहां पर आप इससे बहुत सारे लोग वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। ओके। सो मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने भी वर्क स्टार्ट करना है? क्या आपने भी रजिस्ट्रेशन कराना है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास 200 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, 20-25 को कॉल करना था और 7 का रजिस्ट्रेशन करना था। 5 का कर चुका हूँ, 2 का और करना है, कर लो। नहीं करना हो तो मना करो, आप किसी दूसरे को सेलेक्ट करो, क्योंकि कॉल पेंडिंग में पड़े हुए हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखा, हाँ जी बिल्कुल करना चाहता हूँ। ओके, फोन पे बोलिए भैया, फोन पे। ओके, तो रजिस्ट्रेशन कर दो, QR कोड सेंड करो। क्लियर? हो जाएंगी इनरोलमेंट। हाँ जी, हो जाएंगे इनरोलमेंट। उधर ध्यान मत दो। हेलो, उधर ध्यान मत दो, मैं आप ही को बोल रहा हूँ, समझ जाओ। उधर पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। कुछ मतलब नहीं है उधर। पैसा यहाँ से आना है, उधर से नहीं आना, है ना? सही बोल रहा हूँ? तो इधर ध्यान दो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं डे 2 एंड डे 3 की। हाँ जी, डे 2 एंड डे 3 की ज्वाइनिंग की भी बात कर जाते हैं, साथ के साथ टाइम है अपने पास, क्या दिक्कत है? ओके। ऑब्जेक्शन तो खैर देखो, मैं पहले बता देता हूँ, आएंगे नहीं अगर आप इस टाइप से कर लोगे। क्या बोल रहे हैं यार, कोई नहीं, सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। आपके अपलाइन भी आपको उतना ही गाइड करेंगे जितना वो बता रहे हैं ना। जितना आपकी प्रॉब्लम आएगी ना, हर एक प्रॉब्लम का आपके अपलाइन भी सोल्यूशन। ओके। देन बात करते हैं डे 2 के बारे में। डे 2 की हाइप कैसे बनानी, नोट डाउन करो, लिख लिया एनरोलमेंट? हाँ जी, चैट में टाइप कर दो। मैं सोच रहा हूँ कि यार 20 लोगों की तो चैट आ जाए, 20 लोगों की तो चैट आ जाए कि हाँ सर लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। टाइप कर दो, पैसे नहीं लग रहे टाइप करने में, कर दो कर दो कर दो कर दो। ठीक है। ओके। देन बात करते हैं डे 2 के बारे में। डे 2 की हाइप कैसे करें? डे 2, देखो मैं एक बात बताऊं, डे 2 की हाइप कैसे क्रिएट करूं? एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, डे 2 को देख लो। डे 2 को देख लो जी, डे 2 को देख लो, आपके हाइप क्रिएट कर दोगे आप। हाइप कैसे क्रिएट करी जाती है मैं बताता हूँ। जैसे उनका एनरोलमेंट हो गया, देन उसने पेमेंट वगैरह कर दिया, आपने उसको मैक्सिमम 3 घंटे बाद वर्कशॉप दिखानी। 3 घंटे बाद, शाम के टाइम पे 5-6 बजे 7 बजे हो रहा है, अगले दिन मॉर्निंग को दिखा देना 9 बजे। पर्सन पूछना है कि काम क्या करना होगा, थोड़ा उसके बारे में बता दो। ओके, देखो उसको बोल दो कि देखो काम आपको क्या करना है। ड्रॉप शिपिंग कर, ड्रॉप शिपिंग, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, पेड प्रमोशन। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये होती है, अपने बिजनेस के अंदर भी होती है। क्या लीड जनरेटर नहीं होती? क्या पेड प्रमोशन नहीं होता? क्या फ्रीलांसिंग नहीं होती? क्या कॉपी राइटिंग नहीं होती? कॉपी तो कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी कर रहे हो, इम्प्लीमेंट करोगे। कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटली तो कर रहे हैं। डिजिटल अपन बिना सामने वाले को बताए भी तो चीजें समझा रहे हैं, डिजिटली ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं ना। तो ये सच बात है, वही बता दो ना कि यार ये चीजें हैं, इनके थ्रू आपने काम करना पड़ेगा। बट ऑल ओवर चीजों को कॉलिंग पर एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक स्किल को एक्सप्लेन करने में 15 मिनट लगते हैं। बोल दो। और रियलिटी बात है, एक स्किल को एक्सप्लेन करने में ना 15 मिनट का टाइम चाहिए होता है। अभी आपको पता नहीं होगा इसलिए, 15 मिनट का टाइम चाहिए होता है एक स्किल को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो वहां पर बोल दो बंदे को 15 मिनट एक स्किल में लगते हैं। अगर 7 स्किल मैंने आपको बताया, 7 स्किल का 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे क्या मैं आपके आपके भरोसे बैठा रहूंगा? आप इससे बहुत सारे मेरे पास ट्रेनिंग का पार्ट बनो, चीजें सीख जाओगे। हाँ, डे 2 के बारे में बताना था, बट बंदे ने टाइप करा तो उस चीज का सोल्यूशन देना मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके। तो बात करते हैं डे 2 के बारे में। डे 2 की हाइप कैसे क्रिएट करोगे? डे 2 को पहले तो देखो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है कि आपको टाइम हो चुका है डे 2 को देखे हुए, डे 2 को देख लो। डे 2 को देखने के बाद उसकी हाइप कैसे क्रिएट करनी है। देखो, जैसा कि मैंने आपको हमारी आपने रजिस्ट्रेशन करा और मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे 2 डेज की आपको ट्रेनिंग वर्कशॉप मिलने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा वर्कशॉप के बारे में बात करता हूँ, पॉइंट लिख लेना मैं क्या क्या पॉइंट बोल रहा हूँ।
ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा सा वर्कशॉप के बारे में बता देता हूँ। वर्कशॉप के अंदर आपको एक पर्सन मिलने वाले हैं जिनका नाम है नीरज वर्मा सर। नीरज वर्मा सर, जो कि बेसिकली हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। उनकी बात करूं तो आज बंदा स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर बन चुका है। एंटरप्रेन्योर, सॉरी, एंटरप्रेन्योर बन चुका है। एंटरप्रेन्योर का मतलब उसको बताओ, समझाओ भाई। एंटरप्रेन्योर का मतलब वो होता है जो घर पे रहकर डिजिटली काम करके चीजों को सामने वाले को प्रोवाइड कर रहा हो और सामने वाले भी उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ बन रहा हो, खुद सीख कर किसी दूसरे को सिखा रहा हो। और जिस बंदे ने कुछ लेवल को अचीव कर रखा हो, बोल दो क्या दिक्कत है, बताओ। क्लियरिटी, क्लियरिटी आ गई, बताओ। जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे ना, स्टार्टिंग से लास्ट तक काम आएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। देन बात करते हैं डे टू की हाइप में बता रहा था। तो देखो, जैसे कि मैं आपको बता देता था, वो आज स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। उनका इस बिजनेस में आना कैसे हुआ, वर्किंग में आना कैसे हुआ, एंड आज वो किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ऑल ओवर चीजें उनके बारे में वर्कशॉप के अंदर क्लियर हो जाएगी। डे टू वर्कशॉप के अंदर क्लियर हो जाएगी। हमारी डे टू वर्कशॉप के अंदर आपको हमारे ग्रुप के बारे में पता चलने वाला है जिसका नाम है SMG, यानी सक्सेस मंत्रा ग्रुप। क्या पता चलने वाला है? हाँ, आपको हमारे ग्रुप के बारे में पता चलने वाला है डे टू वर्कशॉप में, जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, SMG। ओके, SMG ग्रुप के बारे में पता चलने वाला है। वहां पर आपको पता चलेगा ग्रुप की अचीवमेंट के बारे में। किसके बारे में? ग्रुप की अचीवमेंट के बारे में। एंड आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलने वाला है। मैं आप ही को देख रहा हूँ आईपैड में कनेक्टेड हो, मुझे मत देखो, टेक लो, लिख लो। डायरी पेन नहीं दिख रही मुझे आपके हाथ में? नहीं है ना? वो पेन ही है बस, लिखा हुआ नहीं है बट। ठीक है, हाँ लिखो। ठीक है, तो बात कर रहा था मैं। ठीक है, कि देखो आपको हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के बारे में पता चलने वाला है, SMG ग्रुप के बारे में पता चलने वाला है। एंड आपको वहां पर उसके अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा। एंड एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चलने वाला है। प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, प्लेटफॉर्म का नाम तो आपको ट्रेनिंग के अंदर ही पता चलेगा कि ट्रेनिंग क्यों बनाई गई है, इसीलिए तो बनाई गई है कि ताकि आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो, है ना? तो प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। प्लेटफॉर्म के बारे में वहीं पर आपको पता चलने वाला है, प्लेटफॉर्म उसी के अंदर बताया जाएगा। एंड उस ट्रेनिंग को ना आप बिल्कुल भी मिस मत करना। उस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं मत करना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, रजिस्ट्रेशन मैंने ओनली ऑन मैंने पर्सनल 7% का या 10% का करा है। बट मेरे पास, अगर आप सिंगल हो तो बोल दो कि मेरे पास 20-15 लोगों ने कर रखा है, जो इनरोलमेंट कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने इनरोलमेंट करा है। 15 में से ओनली ऑन मैं डे टू वर्कशॉप के बाद कुछ लिमिटेड पर्सन को सिलेक्ट करने वाला हूँ, 50% को। 15 बंदे तो वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, और जो बंदे सीरियस हैं उनमें से कुछ लोगों को भी मैं वहां पर डे टू वर्कशॉप के बाद सिलेक्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो वर्कशॉप को बढ़िया से देखना। एंड वर्कशॉप को कंप्लीट करते हैं फटाफट आप मुझे कॉल करना, क्योंकि मैं आपसे 5 to 7 क्वेश्चन पटअप करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? 5 to 7 क्वेश्चन पटअप करने वाला हूँ। अगर आप मुझे उसके आंसर देते हो तभी जाकर मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करूंगा। और मुझे लगता है जब तक आप सीरियस भी हो और आप उस ट्रेनिंग को भी अटेंड करोगे, आप सीरियस भी हो एंड उस ट्रेनिंग को भी अटेंड करोगे और फोकस के साथ चीजों को देखोगे, सीखोगे, समझो, हो गया। ये हाइप क्रिएट करती, क्या आप इसी तरीके से करते हो? नहीं, नहीं करते। करते तो भी रिजल्ट मिलता। करते हो? कुछ पर्सन करते भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि यार कोई नहीं करता, करते हैं। बट कौन करता है? जो सीरियस लेता है चीजों को। जो ये सोचता है ना कि यार अपने आप में ही हम ही सब कुछ हैं, हम ही दरिया, हम ही समंदर, देख लेंगे आएगा जो। तो देखो, ऐसी बात नहीं है, चीजों को सीखना पड़ता है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? हाइप बना दोगे? बना दोगे हाइप? ऐसे कर दो, हाँ सर बना देंगे, बना देंगे। ओके, फिर बात करते हैं डे टू के फॉलोअप की। डे टू के फॉलोअप तो देखो, जैसे कि आपके पास ऑल ओवर के पास नोट्स वगैरह लिखे होंगे, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थी हाइप। हाइप बनाओगे तो डे टू का फॉलोअप लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने डे टू देखनी पड़ेगी। जहां तक आप खुद नहीं देखोगे उसको नहीं समझोगे। खुद नहीं देखोगे, बिल्कुल भी नहीं समझोगे। बिल्कुल भी नहीं समझोगे। यहां तक क्लियर? ओके। डे टू का आपने फॉलोअप ले लिया। डे टू का फॉलोअप लेने के बाद डे थ्री की हाइप कैसे बनानी? पहले हाइप उसी टाइम पे मत बनाओ। डे टू को कंप्लीट कराने के बाद उसके आईडी वगैरह बनाओ, सारी कुछ चीजें। आईडी बनाने के बाद क्या करूं? बिल्कुल। ओके। तो जैसे कि यहाँ पर चीजें हैं कि डे टू की आपने हाइप बना दी। डे टू की आपने हाइप बना दी, जिसके बाद क्या करा? डे टू का फॉलोअप ले लिया। डे थ्री की हाइप डे टू के फॉलोअप में मत बनाओ। मत बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो। हाँ, थोड़ी थोड़ी तो बनानी है। लास्ट में आपको जो नोट्स मिल रखे होंगे ना, जो आपको नोट्स लिखा रखे होंगे आपके सीनियर ने, है ना? तो उसमें लास्ट में थोड़ी थोड़ी हाइप तो है ही सही। थोड़ी थोड़ी हाइप तो है ही सही। फिर क्या करो, उसके आईडी वगैरह बनाओ। आईडी बनने के बाद आप हमारी डे थ्री के ट्रेनिंग का पार्ट बनोगे। ओके। आईडी बना दी। आईडी बनाने के बाद उससे लगभग आधे घंटे बाद आईडी बना दी, आईडी ओपन करवा दी। आईडी ओपन कराने की उसको पहले टाइम बता दो, भाई इतने बजे ट्रेनिंग होगी। जैसे आप आईडी बनाते हो उसके आधे घंटे बाद बंदे को कॉल करना है। 30 मिनट्स लेफ्ट। बंदे को कॉल करना है और क्या बोलना है? हाँ जी भाई, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। और बाकी जैसा कि मैंने आपके यहाँ पर आईडी वगैरह क्रिएट करी थी, और मैंने आपको बोला था मैं आपके यहाँ पे सीट कंफर्म कर रहा हूँ हमारी मास्टर क्लास के लिए, क्योंकि मुझे सीरियस को सिलेक्ट करना था। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 10 लोगों की आईडी बनाई है। बताओ। मैंने मैक्सिमम 10 लोगों की आईडी बनाई है। हाइप बना रहे हो आप? ये ध्यान से समझना इस चीज को। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया हो? बढ़िया है। ओके। तो जैसा कि मैंने आपकी यहाँ पर आईडी बनाई थी और मैंने आपके यहाँ पे सीट कंफर्म कर दी हमारी डे थ्री मास्टर क्लास के लिए। ओके। हमारी डे थ्री मास्टर क्लास के लिए हमने यहाँ पर आपकी सीट कंफर्म कर दी है। क्या कर दी है? हमने आपकी यहाँ पर डे थ्री मास्टर क्लास के लिए आपकी सीट कंफर्म कर दी है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ही बताया था, मैंने ओनली ऑन 15 लोगों को वर्कशॉप अटेंड करवाई थी। कितने लोगों को अटेंड करवाई थी? 15 लोगों को। उनमें से मुझे ओनली ऑन कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? कितने लोगों की आईडी बनानी थी? 10 पर्सन की। मैंने ओनली ऑन 10 पर्सन की आईडी बनाई है, 10 पर्सन की सीट कंफर्म करी है। डे थ्री के बाद ओनली ऑन मुझे सिलेक्ट करना है कितने लोगों को? 6 पर्सन को। कितने लोग को सिलेक्ट करना है? 6 पर्सन को। अब वो 6 पर्सन कौन होंगे? 6 पर्सन में आप लकी पर्सन हो या फिर नहीं हो, वो मुझे नहीं पता, बट आपने करना पड़ेगा। और ये जो हाइप बना रहा हूं ना मैं, अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, और सामने वाला भी कंफर्टेबल हो, वीडियो कॉल पे ले लो। वीडियो कॉल में लिया, सक्सेस 15 ग्रुप दिखाओ। अजय सर की, आकाश सर की, प्रदीप सर की इंस्टाग्राम आईडी दिखाओ। अगर आपके अपलाइन की दिखाना चाहो तो उनकी आपके अपलाइन की दिखाओ। दिखा दिया। ओके। खुद की इंस्टाग्राम, खुद की मत दिखाना, खुद की दिखाओगे तो वो वहीं से बात है। ठीक है। कि एक काम करना, पहले खुद की आईडी को बिल्ड करने के ऊपर भी फोकस करो। इंस्टाग्राम आईडी को, सोशल मीडिया अपन को बिजनेस देता है, सोशल मीडिया के ऊपर ही काम नहीं करोगे तो कहाँ से बिजनेस हो? है ना? ओके। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? कि देखो, मैंने आप ही की तरह 15 लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड करा था। उनमें से मैं ओनली ऑन 10 लोगों को हमारे मास्टर क्लास के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड 5 पर्सन का वर्क स्टार्ट कराना है जो वाकई में सीरियस हो, जिस चीजों को ग्रो करना चाहते हो। हमारी ट्रेनिंग मास्टर क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये ओनली ऑन मंथ में एक बार ही होती है। क्या होती है? मंथ में एक बार ही होती है। और काफी जो बंदा सीरियस है मैं उसी को अटेंड करवाता हूँ। क्या आप सीरियस हो? पूछो। सामने वाले से पूछो कि आप सीरियस हो? देखा जी सर सीरियस हैं। तो देखो, अगर आप सीरियस हो ना, तो आपने हमारी मास्टर क्लास को बढ़िया से अटेंड करना है लास्ट तक। विद डायरी एंड पेन, डायरी पेन ले लेना एंड कनेक्ट हो जाना। प्रॉपर सेशन को लास्ट तक अटेंड करने के बाद आप मुझे कॉल करना। फिर जो भी क्वेश्चन क्वेरी रहेंगे हम बैठकर आराम से डिस्कस करेंगे। बैठकर आराम से डिस्कस करेंगे। और आप तो मेरे ब्रदर जैसे हो यार, आपसे बात करके तो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मुझे लगता है ना, आप कुछ ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ, ग्रो करना चाहते हो।
और आपने जो मुझे अपने सपने बताए थे, क्योंकि डे 2 में एक ऐसा पॉइंट भी है जैसे कि अपन फॉलोअप लेते हैं ना उसके अंदर, कि आपके ड्रीम क्या है। कहीं ना कहीं आपका भी सपना हुआ ये चीज करने का, क्या आप ये करना चाहते हो, क्या आप वो करना चाहते हो, पूछोगे ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे भाई, मुझे आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा था यार, अपने जैसा फील हुआ था। क्या हुआ था? अपने जैसा मुझे फील हुआ था, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बढ़िया से लास्ट तक अटेंड करना, और देन मुझे वापस कॉल करना, फिर जो भी डाउट क्वेश्चन क्वारी रहेगी बड़े आराम से क्लियर करेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, टाइम से कनेक्ट हो जाना, और कॉल करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बढ़ेगी। कोई नहीं, मैं एक बार रिमाइंडर के लिए कॉल कर दूंगा आपको। क्लियर? हाँ जी। टाइप कर दो चेट में कि क्लियर हो चुका है, नहीं हुआ तो बोलो। डे 3 की हाइप। ओके, टाइप करो जल्दी 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 चेट में। 90% कनेक्टेड है यार, 90 में से क्या 10 20 बंदे, 10 20 बंदे भी इतने सीरियस नहीं है, चेट में टाइप करना है, CHAT। CHAT चेट लिखा हुआ नीचे पार्टिसिपेट के साइड में लिखा है, नहीं लिखा? देख लो, टाइप करो टाइप करो। हो गया क्लियर? वेरी गुड। क्या इम्प्लीमेंट कर लोगे? चलो कोई नहीं यार, आपका डे 3 का फॉलोअप भी क्लियर करा देता हूँ। डे 3 का फॉलोअप क्या पर्सन की ज्वाइनिंग करवा दें हम? हाँ जी प्रिंस भाई, करा दे ज्वाइनिंग। हाँ जी, आपकी ज्वाइनिंग करवाते हैं आज। ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं चीजों के बारे में। डे 3 की हाइप आपने बना दी, डे 3 की हाइप बना दी, बंदे को आपने डे 3 सेंड कर दिया फुल मोटिवेशन में, खुद के अंदर कभी भी ये मत लाना कि यार अरे मैंने बंदे को सेंड कर दिया, अब ये बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ये बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, मैं इसकी कंफर्म नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती। मैं आपसे बोल रहा हूँ, पता है मुझे आप ये चीज बोलते हो, मुझे आ जाती है खबर। ठीक है, कि ये बंदा अब ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, नेगेटिविटी अपने माइंड में मत लाओ यार, क्या दिक्कत है? मैंने आपसे क्या बोला? पीस ऑफ माइंड। अपने माइंड को इतना, अपने माइंड में को कंट्रोल करो कि ये जो नेगेटिविटी का जो ओरा है ना, ओरे का मतलब क्या है? AURA, ओरा। ओरा क्या होता है? ये अपने माइंड की ना कुछ नेगेटिव वाइब्स होती है, कुछ पॉजिटिव वाइब। 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, इस नेगेटिव को ना निकाल के फेंक देना है। 10% जो हर किसी पर्सन के। नहीं सर, ऐसा नहीं करना है मतलब? समझा नहीं मैं। क्या पता, आपने पता नहीं क्या टाइप करा। कोई नहीं, जो भी टाइप करा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो नेगेटिविटी का जो एरिया होता है ना, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। आप जब फॉलोअप लेते हो ना, आपका माइंड फ्रेशर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब समझ, क्लियर होना चाहिए आपका माइंड, साफ होना चाहिए, बात होनी चाहिए आपकी, चीजों को समझना आना चाहिए। सामने वाला क्या बोलेगा, आपके माइंड में ऑलरेडी चीजें चलनी चाहिए। आपके माइंड में फॉलोअप लेने से पहले वो फॉलोअप की ऑल स्क्रिप्ट चलनी चाहिए माइंड में। आपके माइंड में वो चलना चाहिए कि यार अगर सामने वाले ने मुझसे ये बोल दिया ना, तो आज मैं उसको जाने नहीं दूंगा यार, मेरे हाथ से आज वो जाएगा नहीं, मैं उसको, उसकी ना लाइफ को चेंज करने के लिए पूरा अपना इफर्ट्स मारूंगा। अगर हो गया तो सामने वाला मुझे दुआ देगा, नहीं होगा तो चला जाएगा, क्या दिक्कत है? चला जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं फॉलोअप की। फॉलोअप काफी सिंपल होता है, 5 7 मिनट का वो सेशन रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 5 7 मिनट। मेरा लास्ट फॉलोअप जाता है खींचकर 10 मिनट का भी नहीं जाता मेरा तो, खींचकर ज्यादा से ज्यादा, जिसमें कॉल पर ही पैसे मंगवा लेता हूँ, अगर बंदे के पास पैसे हैं तो कॉल पर ही मंगवा लेता हूँ, नहीं है तो 1 घंटे बात करते हैं। ओके, तो बात करते हैं फॉलोअप की। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको क्या करना है? रिलेशन बिल्ड करना है। लिखो ये पॉइंट, रिलेशन बिल्ड करने। रिलेशन बिल्ड कैसे करना है? हाँ जी कैसे हो, हाँ जी देख लिया मास्टर क्लास, चलो बहुत बढ़िया, और बाकी फैमिली में सभी कैसे हैं, और खाना वाना हो गया आपका? अच्छा हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं यार, वो क्या है ना, अभी इधर बहुत सारे लोग मास्टर क्लास वगैरह देख रहे थे, तो मैं अभी थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से तो मैंने फिर अभी आपको थोड़ी देर बाद कॉल करा। मास्टर क्लास जैसे कंप्लीट हो जाए, बंदे का कॉल आ भी जाए ना, कोई बंदा अगर कॉल भी कर देता है, क्योंकि अपन बोलते हैं भाई मास्टर क्लास को देखकर कॉल जरूर करना, जो बंदा सीरियस होता है या फिर नहीं भी होगा तो फिर भी वो कॉल कर देगा, कॉल करेगा,
कॉल करने के बाद उसको कॉल उठाओ, कॉल इग्नोर मत करो, कॉल उठाओ, बंदे को प्रायोरिटी दो, सीरियस लो बंदे को कि यार ये तो बंदा है जो अपना सामने वाला ज्वाइनिंग करेगा, जो बंदा टूल से करेगा, सुपरवाइजर मैनेजर बनेगा अपने फ्रंट में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। उसको फील करो यार, समझो बंदे को, उसके इमोशंस को समझो यार, इमोशंस को समझो। आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो आपको इमोशन को समझता हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कोई नहीं कोई तो समझता होगा, और आप उसी के पास जाकर अपनी सारी कुछ चीजें बताते हो। तो उसको ऐसा फील कराओ कि यार मैं हूं तेरे साथ, उसके पास कोई नहीं है। उसको नहीं पता इमोशन का मतलब क्या होता है, उसको नहीं पता मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, उसको नहीं पता बिजनेस क्या होता है, उसको नहीं पता, कुछ नहीं पता। समझाओ, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है समझाना, है ना? तो उसको बात करो, रिलेशन बिल्ड करो। हाँ जी भाई, क्या कर रहे हो, बढ़िया हो? ओके, और खाना हो गया? हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और फैमिली में सभी कैसे कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है? पूछ लो पहले, ऑलरेडी डे टू डे थ्री में, डे टू के पहले, कि हाँ जी भाई क्या करते हैं आपकी फैमिली में? ओके, ये करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। कोई बोल भी कहता है सर क्या आप मेरे पर्सनल वे में क्यों जा रहे हो, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बोल रहे हो, भाई बहन के बारे में, मम्मी पापा के बारे में क्यों जानना चाहते हो? उसको बोलो भाई नो टेंशन, आपको मैं चीजें बेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। कौन ऑफलाइन वाले बोलते होंगे, वो तो ऑनलाइन वाले नहीं बोलते। ऑनलाइन वालों की नजर में तो आप ऑलरेडी सक्सेस हो, आप ऑलरेडी पैसा कमा रहे हो, आप ऑलरेडी 25-30 हजार रुपये कमा रहे हो। ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे, ऑफलाइन वाले बोल सकते हो। ऑफलाइन वालों की तो बात, जो छोटे से बड़े हो गए, छोटे से बड़े हो गए, वो तो बोलेंगे, है ना? फिर हम दिन बात कर रहे थे मास्टर क्लास के बारे में। सामने वाले को, पर्सन को पूछो उसकी फैमिली के बारे में, ऑल ओवर चीजें क्लियर। जिसके बाद क्या पूछना है बंदे से? हाँ जी, सो मैंने आपको ना मास्टर क्लास की लिंक सेंड करी थी, कंप्लीट करी आपने? क्लियर हुआ आपको किस लेवल की अपॉर्चुनिटी है, एंड कितने शॉर्ट में? अगर आप भी ब्रो यहाँ पे मेहनत करते हो सिस्टर, अगर आप भी यहाँ पर मेहनत करते हो तो शॉर्ट टाइम में ग्रो कर सकते हो। लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, लग तो रहा है। हाँ सर, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लग रहा है ना? यहाँ क्लियर हो गया। फर्स्ट टॉपिक आपको क्या पकड़ में, बंदे को क्लियर तो हुआ है, बढ़िया। ध्यान रखना, उसको 50% ही क्लियर हुआ है, 50% बचा हुआ है। उसको मोटिवेशन मिला है उसके अंदर, किसको? अजय सर को देखकर। अजय सर ने चीजें बताए रखी है ना मास्टर क्लास के अंदर, आप देख लेना एक बारी, आपको पता लग जाएगा, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे उन चीजों से, ऐसी ऐसी चीजें। ठीक है, फिर बात करिए आपने। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, रख दो प्लीज। ठीक है, समझो इस चीज को, पॉइंट को समझो यार। ठीक है, उससे पूछो। ओके, तो आपको लग रहा है, वेरी गुड। तो आपको सबसे बेस्ट टॉपिक क्या लगा हमारी मास्टर क्लास के अंदर? सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा लगा मास्टर क्लास के अंदर? वो बोलेगा कि सर मुझे अजय सर की जर्नी बेस्ट, सारा ही बेस्ट था सर, सारा ही बेस्ट था सर, यही बोलेगा वो। फिर भी आप एक काम करो, नहीं यार कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज तो लगी हुई ना, जिससे कि आपने भी कुछ ही बोला कि यार हाँ आपको लग रहा है कि आप भी ग्रो कर सकते हो, आप भी बिल्ड हो सकते हो। आपको लग रहा है ना? तो कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है ना? कुछ ना कुछ तो बेस्ट भी लगा, फिर वो बताएगा हाँ सर अजय सर की जर्नी, या फिर मार्केटिंग प्लान, इनकम के बारे में, मैनेजर की इनकम के बारे में, सुपरवाइजर की इनकम के बारे में, वो ये बताएगा। बोले बिल्कुल यार, क्या करो, बिल्कुल यार, जो आप मुझे बता रहे हो ना, सेम प्रोसेस मैंने भी मेरे सीनियर से यही चीज डिस्कस करी थी, सर ने भी मुझसे यही चीज पूछी थी। उसके जो आंसर वो देगा ना, बेस्ट पॉइंट से ही रिलेट कर दो वापिस, खुद से रिलेट कर दो कि देखो जो आप बता रहे हो ना अजय सर की जर्नी के बारे में, सेम प्रोसेस यार, मुझे भी तो वही चीज बेस्ट लगी थी, सेम प्रोसेस मुझे भी तो वही बेस्ट लगी थी। वो शुरू से ही नोट करवा रहा हूँ मैं, कौन सा बीच से नोट करवा रहा हूँ, शुरू से करवा रहा हूँ नोट। फर्स्ट में रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन में क्या, घर वालों के बारे में पूछना है, फैमिली वगैरह 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 वगैरह, क्लियर? रिलेशन बिल्ड में आ गया बोलो और चीजें। सेकंड था बेस्ट, उससे पूछना है क्या आपको लग रहा है, पूछना है क्या लग रहा है आपको, करना है, चलो वेरी गुड, ओके।
बेस्ट पॉइंट पूछना है, लिखो वहां पे बेस्ट पॉइंट पूछना है। क्या आपको उसके अंदर सबसे बेस्ट टॉपिक कौन सा लगा, बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा, जिससे आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करके आगे ग्रो कर सकते हो। और बोलेगा सर मुझे ये चीज बेस्ट लगी, वो जो पॉइंट बोलेगा ना, ध्यान से चीज ना समझना, वो जो पॉइंट बोलेगा ना, उसी पॉइंट को रिलेट करो सामने वाले से। किससे? सामने वाले से रिलेट करो, है ना। कि हाँ जी जर्नी के बारे में बढ़िया लगा था, बिल्कुल यार मुझे भी तो यही चीज बेस्ट लगी कि आपको और मेरी तो कन्वर्सेशन ही सेम लग रही है। आपसे बात करके तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि यार अब मुझे ऐसा फील हो रहा है यार, मैं जैसे अपने ब्रदर सिस्टर से बात कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है यार अभी आपसे बात करके। बोलो, क्या करो, रिलेशन बिल्ड करो, स्पीकिंग स्किल को चेंज करो, लिसनिंग स्किल रखो। क्योंकि वो जो बोलेगा ना वही तो आपने रिपीट करने। बोलेगा रिपीट कर दो, बोलेगा रिपीट कर दो। समझ रहे हो? फ्लो, फ्लो बनाना पड़ेगा जी, फ्लो बनाना पड़ेगा। ओके। ओके, देन बात करते हैं बेस्ट टॉपिक के बारे में बात करी, बेस्ट टॉपिक को रिलेट कर दिया। नेक्स्ट क्या बताना है? अजय सर के बारे में। वो अजय सर के बारे में बताएगा ना, कौन कौन सी जगह? अजय सर की जर्नी बताओ। देखो यार अजय सर ने जब उनके पापा को जब उन गाड़ी में बिठाया था, कैसी फीलिंग थी, कैसी फीलिंग रहेगी जब आप भी अपनी ड्रीम कार से, आपने मुझे बताया था थार स्कॉर्पियो, जब आप खुद रिलेट करो उस चीज को कि यार कैसा मजा आएगा जब आप भी अपने फादर साहब के साथ जाओगे गाड़ी वगैरह में घूमोगे। बहुत सारे लोगों का तो ड्रीम होता है यार कि हम अपने मम्मी पापा की गाड़ी में घूमें, और सर ने तो ये ड्रीम पूरा करा है कि वो आज अपने मम्मी पापा को खुद की गाड़ी में घुमा रहे हैं। क्या आप भी करना चाहते हो ये चीज? जी सर बिल्कुल करना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, अजय सर तक क्लियर हो गया? लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक? ओके, अजय सर की जर्नी को एक्सप्लेन करना है, बताओ, समझाओ, देन बात करो। ओके, तो ब्रो फिर तो आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर आप भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के मन से 10-15 हजार रुपये तो कमा सकते हो, 15-20 हजार रुपये तो कमा सकते हो। आप अपने हिसाब से बोल देना, मैं तो खुद 15-20 बोलता हूँ, रियलिटी है, होती भी है। बंदा मेहनत करेगा तो क्यों नहीं होगा? तो 15-20 तो होगा ही, 4 सीसी करो, 15 आ गया, 6 सीसी करो, 20 आ गया। 2300 के बारे में बता रहे थे तो उसको ये बोलो कि ये जो 2300 रुपये है ना, पहले इसको साइड में रखो। पैसा मैटर नहीं करता है मेरे भाई, चीजें मैटर करती है। पैसा ही मैटर करता ना तो 15 लोग थे मेरे पास, 15 को सिलेक्ट क्यों नहीं करता? पैसे से ही मतलब होता तो मैं यहाँ पर ओनली और 5 पर्सन को ही क्यों सिलेक्ट करता? मैं तो 10 को मास्टर क्लास कहीं करवा रहा था ना, मैं 10 को क्यों नहीं सिलेक्ट करता? बट यहाँ पे पैसे की नीड नहीं होती मेरे भाई, क्या चीज की नीड होती है? पर्सन सीरियस है या फिर नहीं अपनी करियर को लेकर। अगर आपने अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना, तो आप सीरियस रहोगे, पैसे को मत देखो यहाँ पे, चीजों को समझो। वो बोलेगा ही नहीं दोबारा पैसों के बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी? सामने वाले को फिर बताओ। ओके, तो आपने वहां पर 2 लोगों को सुना था, क्या नाम था उनका? हाँ सर, वहां पर एक गर्ल्स थी और एक बॉयज थे। सर नाम तो मेरे माइंड से थोड़ा सा निकल गया है, आप बता दो, क्या दिक्कत है, आप बताओ। हाँ जी बिल्कुल, आपने अभी साक्षी मैम को सुना होगा, गर्ल्स को सुना होगा, अपने बॉयज को भी सुना होगा, कशिश अरोड़ा सर, जो कि बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं। उस बंदे को जॉब का एक्सपीरियंस है, स्टडी वगैरह उन्होंने कर रखी है, फिर भी उस चीज को गिव अप करके उन्होंने इस वर्किंग को स्टार्ट करा है। नहीं, ये नहीं पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। वो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं, आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं, मैं समझ रहा हूँ उस चीज का। बट मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से तो बात करना यार। अगर आ जाए ना ऑब्जेक्शन, ग्रुप के अंदर मेरे नंबर है, नंबर लेकर कॉल कर देना मुझे कि सर आपने बोला था ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्शन तो आ रहा है। पूछो, बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर प्रदीप सर का सेशन हुआ था, प्रदीप सर ने इतनी क्लियरिटी से चीजें समझाई थी ना, इसकी हद नहीं है। नोट करा होगा ना तो दोबारा ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा, है ना। ओके, जी हाँ,
इस चीज को पहले इंप्लीमेंट करो, हर एक बंदा इंप्लीमेंट करोगे ना। यहाँ पर कितने लोग कनेक्टेड हैं? 84 कनेक्टेड है, 84 कनेक्टेड है। 84 में से 50% ने भी अगर इम्प्लीमेंट कर लिया ना, बढ़िया खींच जाओगे। करो तो सही, इम्प्लीमेंट तो करो। देन अपन बात करते हैं, कशिश सर को देखा होगा, साक्षी मैम को सुना होगा। कशिश सर और साक्षी मैम के बारे में बता दो। गर्ल्स से तो उसको बोलो भाई, यहाँ पर मैं खुद जब मैंने वर्किंग को देखा था ना, जब मैंने यहाँ पे साक्षी मैम को देखा, तो मुझे लगा, अगर कोई सामने से गर्ल्स से अगर आप बात कर रहे हो ना, तो उसको बोलो कि देखो यहाँ पर आप ही नहीं हो जो यहाँ पे वर्किंग को देख रहे हो, ऑलरेडी साक्षी मैम यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। हर किसी को नहीं बता सकते वहां पे मीटिंग के दौरान, तो कितने घंटों की चली जाएगी। बट वहां पे साक्षी मैम को इंट्रोड्यूस करवाया था आपसे, समझा आपने? साक्षी मैम के बारे में देखा कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा था एंड वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं, देखा आपने? वो भी तो गर्ल्स होकर उन्होंने वर्किंग को स्टार्ट करा। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते, हम नहीं कर सकते? हम हमारे अंदर क्या कर, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ओके। मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ ना, उस टाइप से इम्प्लीमेंट भी कर लेना, बट सच में फाड़ दोगे। करो तो सही। ओके। फिर आए सिस्टम, सर के बारे में बता दिया, उसको बेनिफिट समझो। आप मुझे एक चीज बताओ, ये मैकबुक रखी हुई है, दिख रही है सभी को मैकबुक? अगर मैं ये बोलूं, ये मैकबुक मैंने 1,20,000 रुपए में ली थी, बट मैं इसको अभी ओनली ऑन 20,000 रुपए में दे रहा हूं, आप लोग क्या करोगे? कहीं से भी 20,000 रुपए एडजस्टमेंट करोगे, लेकर आओगे और क्या करोगे? खरीद लोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको उस वैल्यू ज्यादा प्रोवाइड हो रही है। 1,20,000 रुपए की चीज 20,000 रुपए में मिल रही है। 1,20,000 रुपए की चीज 20,000 रुपए में मिल रही है। आप 20,000 कहीं से भी लेकर आओ। आपको एक एक एग्जांपल दूं, अगर 50 लाख की फॉर्चुनर वो लोग बोलते हैं कि 8 लाख रुपए में मिल रही है, जमीन बेच दोगे बट 8 लाख रुपए में फॉर्चुनर फॉर्चुनर ले आओगे? क्यों? क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझो कि यार सामने वाला हमसे अट्रैक्ट कब हो रहा है, जब हम अब उसको ये पता चलने वाला है कि यार भाई तू जो पैसे दे रहा है ना, मैं तू जो चीजें दे रहा है ना, मैं पैसे दे रहा है ना, जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहा है, वो आपके पैसों से ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा है, हमारे सिस्टम की, ट्रेनिंग सिस्टम की वैल्यू ज्यादा है। समझ में आया आपको यहाँ तक? आप उसको ये क्लियर कराओ कि भाई जो तू चीजें बंदा सामने वाला पर्सन कब पैसा निकालता है पता है आपको? सामने वाला पर्सन, क्लोजिंग करना सीखो ना, सामने वाला पर्सन कब पैसा निकालेगा? जब आपके ट्रेनिंग सिस्टम की जो आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, उसके सामने वाले के पैसों से वो जो चीजें दे रहा है ना, पैसे दे रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है हमारी ट्रेनिंग सिस्टम की। क्या है? हमारे ट्रेनिंग सिस्टम की, हमारी फॉरएवर की, हमारे सक्सेस ड्राइव की, हमारे प्रोडक्ट की। सही है? सही बोल रहा हूँ? आपने कब स्टार्ट करा था? जब आपके सीनियर ने आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करी? भाई तो जो पैसे दे रहा है ना, यहाँ पे जरूरत नहीं होती, स्लॉट नहीं होते हमारे पास। क्या नहीं होते? स्लॉट नहीं होते हमारे पास। हमें ओनली सीरियस लोगों को सिलेक्ट करना होता है। और आपके जैसे मेरे पास 250 लोग हैं जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपने 2300 से बिलिंग कर रहे हैं, बट मैंने ओनली 5 का बिजनेस स्टार्ट करवाना है, 5% की हिट उससे करानी है। ओके, क्लियर? फिर उससे पूछो, और अगर हाँ ये ध्यान रखना, उसको बेनिफिट समझाओ कि अगर भाई जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे सक्सेस संदर्भ में, और हाँ यहाँ से आपको एक चीज पता लग जाएगी, अगर यहाँ से पहले अगर आप जो भी चीजें पूछ रहे हो बंदा रिप्लाई कर रहा है, बंदा सीरियस है, एक काम क्या करो, मोबाइल है ही सही, और वीडियो कॉल का ऑप्शन भी होता है उसके अंदर, व्हाट्सएप पे या जूम पे कनेक्ट कर लो, फटाफट वीडियो कॉल पे लो, वीडियो कॉल पे लेकर बात करो। क्या करो? वीडियो कॉल पे लेकर सामने वाले से बात करो, है ना? डाउट वही क्लियर हो जाएगा, फ्रॉड का तो फिर उसके माइंड में नहीं आएगा। पैसे कहाँ लग रहे हैं भाई? पैसे नहीं लग रहे, पैसे नहीं लग रहे वहां पर। बेनिफिट जो आप समझा रहे हैं ना उसमें, भाई सक्सेस में 17,000 पर्सन कनेक्ट है, 17,000 उनके बीच में वेलकम करवाया जाएगा। अजय बिष्ट सर की मेंटोरशिप मिलेगी,
3 डेज का ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा जिसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर की नॉलेज दी जाएगी। ऐसे हर किसी को नहीं दी जाती, जो बंदा सीरियस होता है ना उसी को दी जाती है। मॉर्निंग सेशन मिलेंगे हमारे, सीरियस को मिलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर? मैं समझ सकता हूँ भी आपको काम भी करना है, सारी कुछ चीजें हो रही है, ठीक है, क्योंकि ओनली 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि यार बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। यहाँ तक पर्सन को बेनिफिट समझा दिया। पर्सन को वीडियो कॉल पे बात करो, वापिस क्या टाइप करो फिर, उसको बेनिफिट समझाने के बाद स्टार्ट करना है। जी सर करना है। ओके, तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या करो, 2300 के बारे में बताने से पहले ही आपने भी बताना है, ऐसी बात नहीं, बंदे ने पहले ही पूछा था, है ना। 2300 के बारे में पहले बंदे ने बोला था कि बट आप यहाँ पे क्या रीप करो, डे 3 की जो आपने हाइप बनाई थी, क्या हाइप बनाई थी, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मेरे पास बहुत सारे पर्सन, 10 पर्सन थे जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना था, और उनमें से मैं ओनली 6 पर्सन या 5 पर्सन का बिजनेस स्टार्ट कराने वाला हूँ या करवाने वाली हूँ। मुझे ओनली सीरियस को सेलेक्ट करना है, जो चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। ओके, और मेरे पास ऑलरेडी 3 लोगों का पेमेंट आ चुका है जिन्होंने अपनी सीट कंफर्म कर ली है। और अगर विश्वास नहीं होता तो स्क्रीन शेयर करके क्या करा करो, 2-4 ना स्क्रीनशॉट रख लिया करो अपने ग्रुप के अंदर, बहुत सारी ज्वाइनिंग्स चलती है। 2-3 का स्क्रीनशॉट होता है ना, सेव कर लिया करो पर्सनल अपने व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप होता है ना पर्सनल करने का, उसके अंदर डाल लो, भाई ये देखो इस बंदे ने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, इस बंदे ने रिसेंटली ज्वाइन करा है, अभी रिसेंटली मेरे साथ आईडी बनाई क्या, 3 बंदों ने आईडी बना ली, 2-3 पर्सन को सिलेक्ट करना है। ओके, अगर सीनियर से बात करवाते तो वहां पर ही बोल दो, बट हाँ मैं यहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, मेरे सीनियर सिलेक्ट कर रहे हैं यार। आपके सुपरवाइजर से आप कराते होंगे ना, थर्ड पार्टी कराते हो तो वो भी बता दो कि भाई मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेरे सीनियर ये हैं, ठीक है, इनसे मैं बात करवाने वाला हूँ। वाकई में सीरियस हो तभी बताना, टाइम वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल सर, सीरियस करना चाहते हैं। अगर आप खुद से सेल्फ डिपेंड करते हो तो वहां पर आपको चीज बोल दो, क्या करो, चीज बोल दो, क्या यार मुझे इतने को सिलेक्ट करना है। और मैंने आपने वहां पर हाउ टू स्टार्ट देखा होगा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, और वहां पर आपने देखा भी होगा पहले क्या होता था, 5000 से बिलिंग होती थी, क्या होती थी, 5000 से बिलिंग होती थी, अभी कितने से हो रही है, 2300 रुपए से। उससे पूछो भाई कितने में हो रही है बिलिंग, कितने में हो रही है, कितनी की शॉपिंग करनी पड़ती है, 2300 रुपए, 2300 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ती है, देन आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। समझ में आ गया आपको? ओके, ऑल क्लियर, कुछ डाउट? और हाँ, सामने वाले का डाउट हो या फिर ना हो, एक चीज जरूर समझा देना उसको। एक डाउट आप खुद से पोर्ट अप करके खुद ही समझा देना, क्या भाई पता है आपको काम क्या करना है, पता है आपको काम क्या करना है, उसको बोलो भाई नहीं सर तो नहीं पता मुझे, नहीं पता तो भाई आप क्यों नहीं पूछ रहे कि आपको डाउट नहीं है? आपको तो काम नहीं पता ना, मैं बताता हूँ काम। देखो क्या होता है हमारे पास ना, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आपने फॉर्म फिलअप करा था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, बट क्या होता है हमारे पास ना लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपने एक जॉब भी नीड है, सेम प्रोसेस हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू फॉर्म फिलअप करके लोग वगैरह आते हैं ऑनलाइन। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे 10 कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, क्या उनको समझा सकते, खुद सीख करके दूसरे को नहीं सिखा सकते? इतना सिंपल काम नहीं कर सकते? बोले बिल्कुल सर, क्यों नहीं कर सकती, इतना सिंपल काम तो है, कॉलिंग ही तो करनी है। हाँ जी, कॉलिंग ही तो करनी है। क्लियर? वो बोलेगा हाँ जी सर बिल्कुल काम क्लियर हो गया, ओके चलो वेरी गुड, तो करें फिर बिजनेस को स्टार्ट। उसको ये फिर कर रहे हो आप बिजनेस को स्टार्ट, बोलेगा नहीं सर नहीं कर रहा, ये मत बोलो, उसको क्या बोलो कि फिर करें फिर मिलकर बिजनेस को स्टार्ट, करें फिर मिलकर बिजनेस को स्टार्ट, बोलेगा बिल्कुल सर करते हैं। सर एक दफा 2300 रुपये ऑब्जेक्शन क्लियर और कर दो प्लीज। 2300 का ऑब्जेक्शन क्या, कि बताओ तो सही मुझे, चैट में टाइप करो पहले, 2300 का ऑब्जेक्शन क्या। ओके, चलो कोई नहीं, ये चीजें हैं। ओके, सो यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपको, होप आज के सेशन में आपने चीजें सीखी होगी। देना अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी, और आपको दोबारा ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर मेरे साथ एनरोलमेंट नहीं हो रहे, मेरे साथ प्लान नहीं हो रहे, और मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं हो रही। क्लियरिटी से करो, क्लियरिटी से चीजों को सीखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, यहाँ तक सेशन मेरा यही तक था। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो चीजों को इम्प्लीमेंट करो, देन बढ़िया तरीके से काम करो। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।